नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वर्ष 2024 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये साल जो चढ़ा है वर्ष 2024, वो कन्या लगन जो कि बुध की राशि है कन्या, और मग्गा नक्षत्र जो कि केतु उसके मालिक हैं इस नक्षत्र के, और इसी तरह से सिंह राशि जिसके मालिक सूर्य देव है, यानी सूर्य बुध केतु, केतु का नक्षत्र, सूर्य की राशि और बुध का लगन, इनसे ये वर्ष शुरू हुआ है। और उस समय जब ये शुरू हुआ तो उस समय बुध देव अपने मित्र शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में बैठ के जो है संचार कर रहे थे। उसका भाव ये है कि पॉलिटिशियंस और बिग हस्तियां यानी ऑफिसर जागे, उसमें आपके बड़े हस्तियों में व्यापारी भी आ जाते हैं। और इसी तरह से इन देशों की मैं बात करूं जिनमें कि ये राशि ज़्यादा प्रभावित है, उनको भी फायदा होने की उम्मीद है। पैसे से, फाइनेंस से, व्यापार से और पॉलिटिक्स से भी। इसी तरह से उन जातकों को भी फायदा होगा। कन्या राशि क्या जो मालिक बुध है उसका तीसरे भाव में बैठना शुभ है। अब मैं बात करूं कि राशि उस समय सिंह, उसके मालिक सूर्य अपने मित्र मंगल के साथ धनु राशि से संचार कर रहे हैं। वो भी अपने मित्र की राशि बृहस्पति की है। तो ऐसा संचार भी शुभ माना गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सुपीरियर्स के लिए और ख़ास करके राजाओं के लिए, यानी कि हेड ऑफ द नेशंस जो है। इसी तरह से यहाँ पे उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा जो अपने नियम से चलेंगे और इसके साथ साथ प्रगति के हिसाब से चलेंगे, नियमानुसार, यानी कि एफिशिएंसी के हिसाब से चलेंगे, न कि करप्शन के हिसाब से। उनको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप ऐसे समय में जिन जातकों की सिंह राशि है, अपने पिता का आशीर्वाद लें, भाइयों से संबंध ठीक बना के चलें, तो भी आपको फ़ायदा अच्छा है। और इसके साथ साथ बुध की राशि और सूर्य की राशि और केतु का नक्षत्र, यानी कि वो भी एक रिलीजियस प्लेनेट, लेकिन आइसोलेशन मांगते हैं केतु। तो इस वास्ते इस नक्षत्र के और इस राशि के जातक ऐसे समय में थोड़ा सा कर्मठ रहेंगे, तो वो ये वर्ष उनके लिए भी शुभ रहेगा। अब यहाँ बात आती है कि जो ये लगन चल रहा था उस पे भी केतु का संचार था कन्या पे, सामने राहु थे, यानी अचानक दुख बाधाएं भी संभावित हैं वर्ष के दौरान। अचानक जो है नेचुरल कैलामिटीज़ की भी संभावनाएं राहुदेव देते रहेंगे। इसी के साथ साथ पानी में भी नुकसान की संभावनाएं वर्ष के दौरान संभावित हैं। ये मिसमैनेजमेंट ना हो तो रोके जा सकते हैं। लड़ाई के आसार इस वर्ष कम रहेंगे। आप देखेंगे इस वर्ष लड़ाई के आसार एक दूसरे के, बेशक आग उगलते रहें देश, मगर लड़ाई के आसार बहुत ही कम हैं। तो ये अच्छा भी है ग्रहों की पोजीशन के अनुसार। और इसके साथ साथ राहु का प्रभाव बुध और शुक्र पे होगा
जिसके कारण वो उन दोनों ग्रहों को देख रहे हैं, जिसके कारण व्यापार वगैरह में रुकावटें भी आती रहेंगी। तो ऐसे समय में जो है बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत होगी। पैसा बर्बादी ना करें, पैसे को जो यूज़ करें उसकी जो है फ़ायदा होना चाहिए, तभी उसका यूज़ करने का फ़ायदा है। और यहाँ यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेडिकल के हिसाब से भी बीमारियाँ, कुछ गुप्त बीमारियाँ ज़रूर आती रहेंगी, चाहे वो वायरल हैं, चाहे कोई कुछ भी है, वो इस वर्ष भी थोड़ा बहुत अपना असर ज़रूर दिखाएंगी, आप देखेंगे। चलिए, ये मोटी मोटी बातें मैं जो इस साल के बारे में बता रहा हूँ, मैं और इससे अगले वीडियो में आपको और भी बताता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।